नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सात संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त देवी तुल्य बहनों के, देवता तुल्य भाइयों के चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। प्यारी दुलारी सत्संग जी, वैसे तो झूठ बोलना खराब ही होता है। कहा भी जाता है कि साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, यानी कि झूठ के बराबर कोई दूसरा पाप ही नहीं है। बहुत ही कई ऐसी विषम परिस्थितियां बताई गई हैं जब हम झूठ बोल सकते हैं, वो भी बहुत विषम परिस्थितियों में। मगर परिस्थिति कुछ भी हो, हमें हमेशा ही सत्य बोलना चाहिए। और जहाँ पर बात आ जाए अपने माता पिता की, गुरु की, अपने आराध्य इष्ट की, उस जगह पर तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई भी परिस्थिति क्यों ना उत्पन्न हो जाए, मगर हमें सच ही बोलना चाहिए। और गुरु से झूठ बोलने वाले का क्या अंजाम होता है, आइए जानते हैं। छोटे से प्रसंग के द्वारा प्यारी दुलारी सत्संग जी, एक संत थे। वो अपने एक शिष्य के साथ में भ्रमण के लिए निकले और वो रास्ते से चले जा रहे थे। उन्हें एक स्थान पर लगा कि यहाँ हमें रुकना चाहिए। वो वहाँ पर रुके और कुछ ज्ञान की बातें बताने लगे। देखते देखते आसपास के गांव से थोड़े थोड़े लोग आने लगे। फिर वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही दिनों तक ठहरना हो गया। वहीं पर प्यारी दुलारी सत्संग जी, एक ऐसा व्यक्ति आया जो कि मनमुखी था। अब आप कहेंगे मनमुखी क्या है? दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, एक गुरुमुखी होते हैं, एक मनमुखी होते हैं। गुरुमुखी मतलब जो गुरु की बातों को मानने वाले और आध्यात्म की राह पर चलने वाले होते हैं। एक मनमुखी होते हैं जो अपने ही मन की करने वाले होते हैं, उन्हें झूठ सच से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ही वो मनमुखी व्यक्ति आया और वो आता रहा। उसने देखा कि गुरु जी के लिए और उनके शिष्य के लिए लोग फल लेकर के आते हैं, भोजन प्रसाद लेकर के आते हैं। उसने सोचा कि यहाँ तो बिना हाथ पैर हिलाए ही खाने को मिल जाता है, इतना फल फ्रूट्स मिलता है, तो मैं हाथ पैर क्यों हिलाऊं जाके, और इन्हीं के साथ रह जाता हूँ तो मुझे खाने को मिल जाया करेगा। कुछ दिनों के पश्चात वो सत्संग समाप्त हुआ और गुरुजी आगे जाने लगे। वैसे ही वो व्यक्ति पीछे से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा संत जी से कि हे संत महाशय, मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, इससे अच्छा आप मुझे अपने साथ रख लें। आपके साथ रह करके कुछ ज्ञान मुझे भी सद्बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, जिससे मेरा जीवन आराम से कट सकेगा। संत तो होते ही भटकों को रास्ता दिखाने के लिए हैं। संत ने थोड़ा विचार किया, फिर बोले चलो आ जाओ, अपना क्या है, ना पता है ना ठिकाना है, जहाँ जाएंगे आप भी जाइएगा। तो जब वो संत, शिष्य और वो व्यक्ति चल दिए तो गांव वालों ने उनके लिए भोजन प्रसाद बना करके दिया और उन्होंने 8 रोटियां अचार सब्जी के साथ में एक पोटली में बांध करके पकड़ा दी। काफ़ी दूर चलने के बाद में एक नदी मिली, घने वृक्ष मिले। संत जी ने कहा कि एक लोग पोटली के पास बैठो ताकि कोई पक्षी पशु आकर के ले ना जाए, और एक एक करके स्नान कर लेते हैं। तो जो शिष्य पहले से था गुरु के साथ में, वो नहाने चले गए। गुरु और शिष्य दोनों ही। इतने में वो विचार करने लगा, जो व्यक्ति आया था कि आराम से खाना पीना हो जाएगा, वो विचार करने लगा कि रोटियां तो 8 ही हैं और मेरी तो खुराक ही 8 रोटियों के बराबर है, और ये दोनों तो गुरु शिष्य पहले से हैं पक्के वाले, तो निश्चित ही ये 3-3 रोटियां खाएंगे, मुझे 2 रोटियां देंगे और मैं भूखा रह जाऊंगा। ये दोनों स्नान कर रहे हैं, देख तो रहे नहीं हैं। उसने झटपट पोटली खोली और 2 रोटियां उसमें से
खा गया। जब गुरु शिष्य स्नान करके आए तो वो भी स्नान करने चला गया। स्नान करके जब आया, गुरुजी ने पोटली खोली। गुरुजी ने देखा 6 रोटियां हैं। उन्होंने कहा, इसकी 2 रोटियां कहाँ गई? बेटा सच सच बताओ, अगर आपने खाई है, आपको भूख लगी थी तो कोई बात नहीं है, मगर अगर आपने खाई है तो बता दो। वो साफ मुकर गया। उसने कहा, नहीं संत जी, मैंने कोई भी रोटी नहीं खाई है, इसमें 6 ही रोटियां थीं। संत जी ने कहा, थी तो 8, लेकिन 6 थी तो कोई बात नहीं है, पता नहीं किसने खा लिया है। संत जी ने 2-2 रोटियां आपस में बांट करके खा लिया। उसके बाद में संत जी चलने लगे, वो भी पीछे पीछे चलता रहा। रास्ते में एक नदी मिली। जो पहले के गुरुमुख संत और शिष्य थे, वो तो उस नदी को अपना कुछ मन में स्मरण करते हुए पार कर गए। और जिसने रोटियां खाई थी, जिस व्यक्ति ने, वो बीच में फंस गया, नदी के बीच में। वो चिल्लाने लगा, हे संत जी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो मैं तो मझधार में फंस गया हूँ, ना इधर में ना उधर में, अधर में लटक गया, मुझे निकालो यहाँ से। तब संत जी ने कहा कि हम तो हरि नाम का जप करके ही हर जगह चलते हैं, हरि नाम को जप करके निकले हैं, तुम भी हरि का नाम लो, हरि तुम्हें भी बेड़ा पार कर देंगे। तो वो व्यक्ति श्री हरि का जाप करने लगा। उनका जाप करते करते वो कब पार लग गया, उसे खुद भी पता ना चला। उसके बाद में जब वो किनारे आ गया, तब संत जी ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हें जिन हरि ने बचाया है, भव से पार लगाया है, इस नदी से, तुम्हें उनका वास्ता है। तुम कम से कम सच तो बता दो कि 2 रोटियां तुमने खाई थी क्या? वो कहने लगा कि आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो बार बार क्यों पूछते हो? संत जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। संत जी, उनका शिष्य और वो व्यक्ति एक घने जंगल से पार कर रहे थे। तभी शेर के दहाड़ने की बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगी। संत और शिष्य ने ऊपर की तरफ देखा, अपने आराध्य को याद किया, श्री हरि का नाम जपते हुए आगे बढ़ने लगे। और उस व्यक्ति की तो एकदम घिघी बंध गई। उसने जैसे ही शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी, उससे एक पद भी आगे बढ़ा नहीं गया। तब तक शेर उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। वो फिर चिल्लाया कि हे संत महाराज, मुझे बचा लीजिए, इस शेर से मेरी रक्षा कीजिए। संत ने कहा कि मैं तो स्वयं एक तुच्छ सा व्यक्ति हूँ। जिन साकार हरि परमात्मा ने तुम्हें नदी से पार लगाया था, उन्हीं का स्मरण करो, वही तुम्हें पार लगाएंगे। वो व्यक्ति जोर जोर से हरि नाम का रट करने लगा। देखते ही देखते शेर ने अपना रास्ता बदल दिया और उस व्यक्ति की जान बच गई। वो सरपट भागा, संत जी के पास में आया और चलने लगा। संत जी ने कहा उस व्यक्ति से कि देखो बच्चे, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। पेट की क्षुधा होती ही ऐसी है कि अच्छे अच्छों को मजबूर कर देती है। फिर तुमने तो अभी कोई जप तप भी नहीं किया कि तुम तप के द्वारा अपने भूख पर कंट्रोल कर सको। अगर आपने खाया है तो बता दीजिए। तो बहुत तेज से गुस्साया। वो कहने लगा कि आपने तो हद कर दी, जबरदस्ती आप मुझे चोर साबित करने पर तुले हुए हो, अब मुझसे मत पूछना। संत जी ने कहा ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा, चलो आगे बढ़ते हैं। वो फिर आगे बढ़ते रहे। आगे जाने पर रास्ते में पड़ी हुई एक सोने की ईंट मिली। संत जी ने उस सोने की ईंट को उठाया। ईंट को देखते ही उस व्यक्ति के सारे दरवाजे खुल गए। लोभ मोह लालच के वो व्यक्ति सोचने लगा कि इतने दिनों से तो कुछ खाने पीने का भी ढंग से नहीं मिल रहा है, रास्ते के फल फूल खा करके गुजारा कर रहे हैं। अगर ये सोने की ईंट मिल जाती तो मेरा जीवन यापन आराम से हो जाता। संत जी ने कहा शिष्य से, इस ईंट के 4 टुकड़े कर दो। वो व्यक्ति बोला कि 4 टुकड़े क्यों? तब संत जी ने कहा कि एक मेरे लिए,
एक मेरे शिष्य के लिए, एक तुम्हारे लिए और उस व्यक्ति के लिए एक हिस्सा है जिसने वो रोटियां चुरा करके खाई थी, उस व्यक्ति के लिए है। आखिर वो भी तो हमारे साथ ही रहा होगा, तभी उसने रोटियां खाई थी। वो जो व्यक्ति था साथ में, वो तपाक से बोला, वो रोटियां तो मैंने ही खाई थी, ये हिस्सा भी मुझे दे दीजिए जिससे मेरा जीवन यापन हो सके आराम से। संत जी ने कहा कि पहले ही स्वीकार कर लेते तो क्या बात थी। खैर कोई बात नहीं, हम बैरागियों से, धन दौलत मोह माया से हमारा क्या लेना देना है। तुम पूरी ईंट ले जाओ और अपना जीवन यापन करो जा करके, हमें तो केवल हरि नाम से मतलब है, वो जैसे रखेंगे हम वैसे रह लेंगे। ऐसा कह के संत और उनका शिष्य आगे बढ़ गए और वो जो व्यक्ति था ईंट पा करके, लोभ मोह लालच में फंस करके, फूला नहीं समा रहा था, वो चल दिया जिस गांव का रहने वाला था कि अब मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। और वो जैसे ही घने जंगल में पहुंचा, वैसे ही शेर दहाड़ करके सामने आ गया। अब तो उसे ना हरि का नाम याद था, न संत याद थे। उसके ठीक सामने मौत खड़ी थी और उस शेर ने उस व्यक्ति को अपना भोजन बना लिया। प्यारी दुलारी साध संगत जी, अगर उस व्यक्ति ने संत रूपी गुरु से अगर सच बोल दिया होता कि मैंने रोटियां खाई हैं, तो क्या ही बिगड़ जाता, क्यों अपने भाग में ऐसा लिखा था। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कहने का मतलब है कि हमें झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, खास तौर से गुरु, माता पिता और अपने इष्ट के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर सच का दामन आपने पकड़ लिया तो फिर सच से बड़ा कोई तप नहीं है, कोई ढाल नहीं है। इसलिए प्यारी दुलारी साध संगत जी, हम लोग सत्य का साथ भी करते हैं, ना कि सत्संग करते हैं। सत्य का साथ नारायण साकार हरि परमात्मा ने दिया हुआ है। आपको प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।